नमस्कार, सीबीआई न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश जिला सीतापुर और जिला सीतापुर के अंतर्गत एक महमूदाबाद पड़ता है और महमूदाबाद के अंतर्गत एक ब्लॉक रामपुर मथुरा पड़ता है और ब्लॉक रामपुर मथुरा के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत ढकवा है और उस ढकवा में इस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है और कैसा भ्रष्टाचार हो रहा है और हुआ था और हुआ है और हो सकता है होता रहेगा। उत्तर प्रदेश में जो है आदित्यनाथ योगी जी की सरकार है, एक एक कंठ कंठ जो है इस भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। हम क्या बताएं और किस प्रकार से सभी दर्शकों को दिखाएंगे और बताएंगे। और मैं दामोदर दास मोदी जी से भी कह रहा हूं किस प्रकार से यहां पर सरकार चलाने की अनुमति देते हैं। आदित्यनाथ योगी जी के सरकार में जो इस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, जो सभी अधिकारी कर्मचारी जो हैं भ्रष्टाचार में डूब रहे हैं। ऐसा लग रहा है जो किसान जो है डुबा करके उसको मार डालेंगे या मुआ देंगे किस प्रकार से, क्योंकि इंसानों को तो पता नहीं है। अधिकारी कर्मचारी पैसा खा जा रहे हैं, किस प्रकार से खा जा रहे हैं। लेटरिन उनके घर में बनी नहीं है, आवास बना नहीं है और पैसा निकल जा रहा है। कैसे निकल जा रहा है, किस प्रकार से। अरे ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है। मैं सभी दर्शकों को दिखाने के लिए यहाँ पर आया हूँ और सर्वप्रथम पूछना चाहता हूँ, एक हमारे सामने सर आए हुए हैं और मैं सर से पूछना चाहता हूँ, सर आपका शुभ नाम क्या है? डॉक्टर अरविंद प्रताप सिंह यादव, मैं लोकपाल मनरेगा जी। और कहाँ से हैं? सीतापुर से मैं आ रहा हूँ कार्यालय से। आज मेरे पास शिकायत आई थी 11 मई 2022 में मनरेगा सेल लखनऊ के द्वारा व्हाट्सएप के जरिए प्रेषित की गई कि ग्राम पंचायत ढकावा विकासखंड रामपुर मथुरा में भ्रष्टाचार किया गया है। जिस क्रम में मैंने संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी किया, वहाँ से मुझे ये जानकारी मिली कि यहाँ जाँच की जा चुकी है। उसी के क्रम में मैं पुनः जांच करने के लिए आया हूं। यहाँ पर जांच करने के लिए कोई भी व्यक्ति आया था? हाथ उठा करके बताइए। कोई भी व्यक्ति आया था? हाथ उठाइए। कोई भी आया था? कोई भी नहीं आया। ये देखिए, बाहर से आते हैं, घुस वगैरह ले लेते हैं। इसीलिए जब हम अधिकारी कर्मचारियों को रेलना चालू करते हैं तब यहाँ के लोग कहते हैं कि काम करिए। यहाँ के लोग तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन अधिकारी कर्मचारियों की जब फटती है तब वो अपनी सिल नहीं पाते क्योंकि सुइयां नहीं मिलती है। एक हमारे पास एक छोटी मोटी लिस्ट आई थी और मैं उस लिस्ट के जरिए मैं सभी लोगों को दिखा रहा हूं, एवं बता रहा हूं। यह शौचालय जो है, शौचालय का घोटाला किया गया था, यानी कि भ्रष्टाचार किया गया था। ग्राम पंचायत ढकवा में 128 शौचालयों का घोटाला किया गया था। और कितने रुपये का हुआ आप सब लोग बताएं? 12,000 मिलते। सर कितना पैसा, हम सर से पूछना चाहते हैं। लेटरिंगों का घोटाला किया, 128 लेटरिंगों का और 12,000 रुपया मिलता है। जोड़ करके बताइए सर कितना हुआ। आपको सबका अलग अलग बजट है। जी। प्रत्येक सत्र का 2015 से आज मेरे पास शिकायत है संदर्भित। उसी के क्रम में जो हमको साक्ष्य मिलेंगे कितने का उन्होंने बजट यूज किया है, मैं साक्ष्य और दस्तावेज को देख करके ही बता पाऊंगा। नहीं, कितने रुपये लेटरिंग आती है ये? प्रत्येक मद का अलग अलग है। 2015 से लेकर के आज का मद अलग अलग चेंज हो रहा है। ठीक है, वो किस मद के किस सेशन में निकला है वो दस्तावेज और अप्लाई उपलब्ध होने के बाद ही जानकारी स्पष्ट मिल पाएगी। अरे सर क्या बताएंगे, ये क्या बताएंगे कि इसमें घोटाला किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ और किस प्रकार से हुआ। मैं बता रहा हूं किस प्रकार से घोटाला हुआ है। 15,36,000 केवल लेटरिंग का है और जो अभी अन्य सब चीजों का जो घोटाला है वो अभी तो बाकी है। मैं बता रहा हूँ शौचालय का पैसा जो है निकाल लिया गया। किस प्रकार से निकाला गया, अब हो सकता है अंगूठा रख करके निकाला गया हो, ब्लॉक स्तर से कोई लिस्ट वगैरह आती हो या उसके आधार कार्ड वगैरह आते हो। सर एक बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ये कैसे अगर पैसा निकालते हो तो किस प्रकार से, इसका रीजन क्या है, कैसे पैसा निकाल लेते हैं? ये संबंधित अधिकारी ही जान सकता है किस रीजन से कैसे निकालता है। उनका मुझे इसके संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है। सर को नहीं मालूम है किस प्रकार से पैसा निकालते हैं। और इसमें सेक्रेटरी से लगा करके और डीडीओ पंचायत से लगा करके, आईडीओ पंचायत से लगा करके, बीडीओ साहब से लगा करके और प्रधान से लगा करके सभी लोग खाते पीते हैं, क्योंकि करोड़ों रुपये का मैटर है। 1-2 रुपये का मैटर नहीं हो, 1,000 रुपये का मैटर होता, 2,000 रुपये का मैटर होता, हो सकता है चाप करके अकेले ही बैठ जाते, लेकिन नहीं, चापने में बड़ा थोड़ा देर लगेगी। हो सकता है चाप जाएंगे, बाबा आदित्यनाथ योगी जी की सरकार है और हो सकता है यहाँ पर आशा मौर्य जी का झंडा इस समय लहरा रहा है और उस साइड में देखिए ज्ञान तिवारी जी का झंडा लहरा रहा है। लेकिन अब देखिए
देखते हैं इसमें झंडा लहराने में कामयाब कौन हो रहा है। यहाँ पर इन लोगों के ऊपर घोटाला का आरोप लगा हुआ है, के ऊपर कार्रवाई होती है या नहीं होती है। ये है 15 लोगों की जो है हमारे पास लिस्ट आई थी और उसमें एफिडेविट जो है दिया गया था ना। और ये बताइए उन लोगों का नाम है, मैं बता रहा हूँ सभी लोगों को। सर्वप्रथम नाम है राम कुमार सनाब कुंज बिहारी, है आपके गांव में नहीं है, और ये बसंतीपुर के रहने वाले हैं। और दूसरे नंबर पर उदय सिंह आप हैं, प्रताप सिंह ग्राम बसंतीपुर के रहने वाले हैं। और तीसरे नंबर पर है रामचंद्र वर्मा और सनाब कुंज बिहारी, ये भी बसंतीपुर के रहने वाले हैं। अरे सभी लोग तेज के हाथ से उठा करके बताइए, अन्यथा लोग कहेंगे हो सकता है ये अपने आप बता रहे हो नाम। और चौथे नंबर पर है मनोज कुमार सनाब रामचंद्र, ये भी बसंतीपुर के रहने वाले हैं। और 5वें नंबर पर है राम नरेश सनाब कल्लू, ये पर्वतपुर के रहने वाले हैं। पर्वतपुर में रहते हैं। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ का, यानी कि ग्राम पंचायत का नाम ले रहा हूँ कि हो सकता है हमको फर्जिया दे दिया गया हो, है ना। और 6ठे नंबर पर आते हैं जयपाल सनाब मन्ना लाल, ये बहादुरापुर के रहने वाले हैं। तेज सभी लोग बताइएगा, एक बात बताइए ना, सभी लोगों के ऊपर मैं कार्रवाई करवाऊंगा, ये काम कर हाथ उठा करके बताइएगा सभी लोग। और 7वें नंबर पर है उत्तम कुमार और सनाब कुंज बिहारी बसंतीपुर, हैं सभी लोग बताइए। और 8वें नंबर पर है सुधीर कुमार सनाब उत्तम कुमार, है नहीं है, ये भी बसंतीपुर के रहने वाले हैं। 9वें नंबर पर है विजय कुमार सनाब उत्तम कुमार बसंतीपुर, है। और 11वें नंबर पर है राजू सनाब सब्बीर बसंतीपुर के रहने वाले हैं, है नहीं है। पूनम पत्नी संदीप बसंतीपुर के रहने वाले हैं, नहीं है। सब्बीर सनाब मोहर्रम अली, है। सुधीर कुमार वर्मा सनाब उत्तम कुमार वर्मा बसंतीपुर के रहने वाले हैं या नहीं है। राजकुमार वर्मा और सनाब कुंज बिहारी बसंतीपुर के रहने वाले हैं। ये 15 लोगों की लिस्ट हमको दी गई थी, ये एफिडेविट है, इसमें दिया गया है। अब इसमें 128 लोगों के नाम थे लिस्ट में। अब किस प्रकार से घोटाला हुआ है, कैसे हुआ है, सब लोग हैं प्रताड़ित व्यक्ति हैं, इन लोगों के साथ भ्रष्टाचार हुआ है। और ये किन किन लोगों का पैसा निकाल लिया गया है और लेटिंग जो है नहीं आई है, नहीं बनी है, ये बताइए, हाथ उठा। आपका शुभ नाम क्या है? ऋषि कुमार। कहाँ रहते हो? बहादुरापुर रहते हो जी। लेटिंग का पैसा निकाल लिया गया, लेटिंग नहीं पता ही नहीं चला हमको कब निकल गया। पता हुआ नहीं चला है। आपके घर पे कोई लेटरिन बनी है? कोई नहीं बनी, आप चल सकते हैं, देख सकते हैं चल के। कोई लेटरिंग हुआ ही नहीं बनी है। ये देखिए, आपका दादा क्या नाम है? उत्तम कुमार। अरे थोड़ा बाल की तरफ अपना लिहाज करिएगा, झूठ मत बोलिएगा। हाँ, उत्तम कुमार। बताइए कहाँ रहते हो? बसंतीपुर में। लेटरिंग वगैरह आपकी बनी है? नहीं बनी है। और पैसा निकाल लिया गया? पैसा निकाल लिया तो नहीं बोल रहे हो? ना सर जांच करिए, हम जानते नहीं है। आपका शुभ नाम क्या है? मनोज कुमार। पैसा निकल गया जी। और आपका लेटरिंग बनी ही नहीं बनी। आपका हरनाम नाम। कहाँ रहते हो? बहादुरापुर। हाँ। पैसा का लेटरिन पूछा है कि कहाँ बनाए, तो हम कहने कल बताइए। हाँ। और उसके बाद में जापे ने कहना वो लेटरिन पैसा। ये देखिए, पूछने तो आए, चलिए खैर इन लोगों को तो पूछने ही नहीं आए। ये देखिए दादाजी हैं, हम क्या बताएं, पूछने के लिए आए, केवल फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए आए कि ये चेयर हम यहाँ डाल दें कि यहाँ डाल दें। इन्होंने अभी डिसाइड ही नहीं किया था। और एक देखिए पैसा निकल गया लेटरिंग का और खा पी गए। तो आपके घर लेटरिंग नहीं बनी? नहीं बनी, एक को नहीं बनी। पैसा निकाल लिया गया। पैसा निकाल। ये देखिए कैसा भ्रष्टाचार हो रहा है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या नाम है दादा? हमारा नाम है सुरेश कुमार। कहाँ रहते हो? बहादुरपुर। तो वहाँ ठीक प्रकार से क्यों रहे हो? पैसा निकाल लिया गया तो पता नहीं करते, घर निकाल ली, क्या पता कब निकाली, नहीं पता है। तो उनको गाली वगैरह देते थे, नहीं देते थे? गाली तो हम गाली दिए, अब जो मरेगा हम मारते तो खुद मर्जी है। अच्छा, अब मरे हैं? मरे तो है ना। अच्छा, देखिए दादा की कितना पैसा आया था? 12,500। 12,500 रुपया। 12,500 रुपया आया। और दादाजी का देखिए, इनकी जो बंडी है ये भी मजबूत नहीं, इसमें छेद वगैरह है, ये भी नहीं ले पा रहे हैं। और इनका 12,500 रुपया ले लिया गया। और क्या है? औरत है, विकलांग है। विकलांगों को पैसा खा लिया जा रहा है। ये देखिए, अरे ऊपर वाले को डरिए प्रधान जी। आपका शुभ नाम क्या है? संदीप कुमार। कहाँ रहते हो? बसंतीपुर। सब बसंतीपुर वाले हैं भैया, और कोई गांव के नहीं है? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बसंतीपुर गांव में हुआ है ना? पैसा आपका निकाल लिया गया। लेटरिंग पहले की बनी है? नहीं बनी? नहीं बनी है। नहीं है ही नहीं। नहीं। तो लेटरिंग करने के लिए कहाँ जाते हो? क्या तक याद है? ये देखिए,
लेटरिन जो है बनी नहीं है, आज तक नहीं बनी है। और योगी जी और मोदी जी अभियान चलाते हैं। तो एक काम करिए, जब खेत में लेटरिन करने के लिए जाते हैं तो फावड़ा वगैरह लेकर के जाते होंगे? नहीं जाते हैं। रोज रोज कौन लेकर के जाएगा? अरे 2-4 दिन का समय हो, चलिए लेटरिन नहीं बनी है, बन जाएगी तब जाकर के उसमें लेटरिन करेंगे। वो गड्ढवा खोद करके वहाँ पर वो फॉर्मेलिटी केवल अदा की जाती थी। और आपका भी पैसा निकाल लिया गया। आपका शुभ नाम क्या है? राम कुमार। कहाँ रहते हो? बसंतीपुर। बसंतीपुर। पैसा निकाल लिया गया? पैसा निकाल पता नहीं लगा कब निकाल लिए। ये बताइए कि हम क्या बताएं, किस प्रकार से? और लेटरिन पुरानी ही भी नहीं बनी है। बन पाए नहीं, कुछ बुनियाद नहीं। और तुम्हारा क्या नाम है? महेश। कहाँ रहते हो? बसंतीपुर। सब बसंतीपुर वाले हैं भैया। प्रधान जी के खटिया खड़ी बिस्तर गोल करवा देंगे ये, है ना? लेटरिन नहीं बनी है। नहीं बनी है? नहीं। और आई भी नहीं? आई तो थी लेकिन हमें पता नहीं, पैसा निकल गया। पैसा निकल गया? तो ऐसा तो नहीं तुम निकाल करके प्रधान जी? अरे हम बैंक को गए ही नहीं। बैंक में नहीं गए, पैसा निकल गया है। और भैया आपका क्या नाम है? शब्बीर। तो आपकी लेटरिन बनी नहीं है? लेटरिन नहीं बनी, हम अपने तीर्थ बनवाए। पैसा निकाल लिया गया? और किसी का है क्या? आपका शुभ नाम क्या है? उदय सिंह। कहाँ रहते हो? बसंतीपुर। पिताजी का क्या नाम है? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह। आपकी लेटरिन नहीं बनी है? तीनों शौचालय का पैसा निकाल लिया गया, मेरा, मेरे पिताजी का भी और छोटे भाई रमेश कुमार का। पैसा निकाल लिया गया, तुमको पता ही नहीं चला? नहीं पता चला। ऐसा तो नहीं आपके ताल्लुकात हो, यानी कि मेल तेल खा रहे हो प्रधान जी को पैसा निकाल करके दे दिए हो और प्रधान जी आराम करिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पैसा निकल करके दिया नहीं? फ्रॉड तरीके से निकाला गया। फ्रॉड तरीके से निकाला गया। कौन कौन पैसा निकाले हैं? सेक्रेटरी साहब निकाले हैं। और कौन निकाले हैं? ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी और प्रधान का क्या नाम है? पहले हृदय मिलानी गौतम। हृदय मिलानी गौतम है। मीठा खाएगा कोई और जेलवे जाएगा कोई और, ये है यहाँ पर। और इस वक्त कौन से प्रधान है? शिल्पी सिंह प्रधान है। तो इस प्रधानी में घोटाला हुआ था कि अगले पंचवर्षीय प्रधानी वह चलाई नहीं, प्रधानी पूरी वह चलाई नहीं, प्रधानी वही चलाए हैं। प्रधानी वह चलाई, मोहर वह करें, दस्तखत वह करें, पैसा वह निकालें। डीपी सिंह और डीपी सिंह निकाली नहीं। ना तो इसका मतलब वो बेचारा जो है फजूल में जेल जाएगा। फजूल में ना, वो 60 गांठ से दोनों प्रधानी 60 गांठ से। हाँ दोनों। कबहू राम ने हृदय मिलानी अपने हाथ दस्तखतों ने किए गीला और पर दस्तखत रुपया लिखे जाते। वो बेचारा 2 बीघा जमीन बेच गया, तो बिटेक बिहाव कोई पैसा रहा है। हाँ। और आज भी कहते सारी जमीन गिरही रखी है आज भी। हाँ, प्रधानी वह सब करे नहीं, चली नहीं, पूरी प्रधानी वह चलाई नहीं, पूरा वह फिर हैं और फिर वह कर्म कर रहे हैं। और एक काम हमारे पास और है कि काम ये है कि बिना बताए, बिना मीटिंग लिए और यहाँ की समिति बना करके काम चल रहा है। पंचायत से कोई न दस्तखत लिया गया है, न किसी दस्तखत किसी का लिया गया है। या पंचायत सरपंच खड़े, किसी पंच से दस्तखत नहीं कराया गया, चालू है। ये देखिए, किसी पंचों से साइन नहीं करवाया गया और देखिए कार्य चालू है। ये देखिए कार्य चालू है, इस प्रकार से कार्य करवा रहे हैं। नरेगा वाले बाकी जब काम करा रहे हमसे, जो बोलते नहीं। ये देखिए यहाँ पर भ्रष्टाचार इस प्रकार से सभी लोग प्रताड़ित हैं। इस ग्राम सभा में एक यो बना है पंचायत भवन, कांति देवी प्रधान के हक में बना था 95 में। उसके बाद प्लस्तर और पुंड सब भय रहा है। लौट के में 5 रुपये प्लस्तर नहीं लगा गए ना, 5 रुपये में लागे। और पैसा का देखा जाए तो टोटल कम से कम 10-12 लाख रुपए का निकल चुका है। देख लो का पोजीशन है, ये पंचायत भवन है मधेसर का। ये देखिए यहाँ के लोग इतने प्रताड़ित हैं, इतना परेशान हैं। प्रधान यहाँ के जो हैं इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं और मचा रखे हैं। सब लोग हैं प्रताड़ित व्यक्ति हैं, स्त्री लोगों के साथ भ्रष्टाचार हुआ है। और ये देखिए सभी लोग बता रहे हैं। यहाँ पर 15 लोगों का एफिडेविट दिया गया है और उन लोगों के घर भी जाएंगे और बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे। कैसे आपका पैसा निकल गया, आप वहाँ पर नहीं थे और पैसा आपको कैसा निकाल लिया गया, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे। और जांच होनी चाहिए, लगातार जांच जारी होनी चाहिए और जारी रहेगी। ये हमारा प्रयास कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ में क्राइम भारती इंटरनेशनल प्लस NTTV भारत। जय हिंद, जय भारत।